Namaste, Assalamu alaikum. Welcome to Glitz and Spice Entertainment. And today with us is one of the most intellectual roadie, Alifia. Welcome to Oh Glitz my and God. Spice Entertainment. Thank you. Hi. Hi, Aksa. How are you Hi, doing? all fine. How are you? I'm good. I'm doing good. Okay, to all the viewers मैं बता दूं, I think Alifia is one of the few roadies जिन्होंने time पर log in किया है and we are on time, punctual है ये काफी. So thank you so much, Alifia. यस आदत है ना आईटी में टाइम पे मीटिंग ज्वाइन करने की अदरवाइज द मैनेजर विल बी लाइक कहाँ हो तुम सो Yeah. राइट ओके फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे कैसे लग रहा है व्हाट्स द फीडबैक दैट्स कमिंग योर वे थोड़ा कुछ बताए क्या फीडबैक मिल रहा है कितना एक्साइटमेंट बढ़ गया है लाइफ में आई मीन मैं तो काफी ऐसे शॉक्ड और फ्लैबरकास्टेड हूँ एट दिस पॉइंट कि मुझे इतना सारा लव एंड अफेक्शन मिल रहा है सब जगह से आई मीन माई इंस्टाग्राम इज फ्लडेड विद ऑल द पीपल हु आर रिलेटिंग टू मी बिकॉज आई वॉज या समबडी हु वॉज वेरी not somebody who's generally very active on social media or somebody you could see. I'm just like a very normal person. So people या are like, even we had such a dream, and then you are being able to fulfill that dream. आप ये कर पा रहे हो इसलिए हम भी बहुत ही इंस्पायर्ड है तो हमें भी बताओ हम कैसे करें तो ऐसे मुझे बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं लोगों से कि मैं भी आईटी में हूँ और आई ऑल्सो सिट इन फ्रंट ऑफ द लैपटॉप द होल टाइम और मुझे भी कुछ अलग करना है लाइफ में तो आप जैसे लोगों से मुझे इंस्पिरेशन मिलता है कि मैं कुछ अलग कर सकूं नॉट जस्ट रोडीज सबको ऐसा ड्रीम नहीं होता कि वो रोडीज पे ही जाए या ऐसा कुछ था तो मैं पूरा करना चाहती थी तो उससे लोगों को काफी इंस्पिरेशन मिला है एंड मैंने बताया भी था मेरा पूरा फिटनेस जर्नी जो था और कैसे मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन भी किया है तो उसमें भी मुझे काफी सारे रिस्पॉन्सेज आए हैं कि हेल्प अस एंड डू दिस हाउ डू वी डू इट एंड हाउ डिड यू डू इट तो ऐसे मैं काफी ज्यादा थोड़ा ट्राइंग टू टेक इट इन आई डोंट वांट टू गेट इट ओवर माय हेड सो आई एम ट्राइंग टू जस्ट टेक इट इन विद इन माई सेल्फ वाह हैप्पी वाह या पर जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं जो 9 to 5 वर्क करते हैं उनका एक बड़ा ही दिक्कत रहता है यार हमारे पास टाइम नहीं है कुछ और करने का तो उसमें से आपने जो ये अपने फिटनेस को अपनी हेल्थ को फिटनेस को इतना टाइम दिया ये हाउ हाउ डिड इट कम टू योर माइंड कि ऐसा कुछ करना है लाइफ सो बेसिकली जब मैं काम करती थी तो पूरा दिन वही बैठे रहना है सेम पोस्चर में तुम्हें बैठे रहना है एंड देन व्हाट यू डू अगर तुम्हें स्ट्रेस होता है कुछ भी होता है तो स्टार्ट स्ट्रेस ईटिंग तो उससे या बैठे बैठे योर वेट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग जैसे बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारे लोग अग्री फेस करते हैं ये तो या इसीलिए फिर आई ऑल्सो स्टार्टेड फीलिंग कि मेरे को ऐसे थोड़ा ऐसे होता है ना कि तुम्हें ऐसे भारी भारी सा लगने लगता है and तुम ऐसे बहुत ही लेथार्जिक हो जाते हो कि यार मुझे नहीं करना तुम अग्री लोग जाओ मुझे नहीं करना मेरा सेम होता था तुम लोग करो नहीं मुझे तो बस लेट जाना है बेड पे मैं लेट के बैठने से मैं लेट के काम करने पे आ चुकी थी तो इसलिए मुझे ऐसे लगने लगा इवेंचुअली कि दिस इज नॉट राइट आई एम नॉट फीलिंग हेल्दी आई एम नॉट फीलिंग फाइन आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग मुझे कुछ करने की या इच्छा होती थी सो आई थॉट कि ओके जस्ट लेट्स ट्राई समथिंग कि अब जरूरत पड़ चुकी है मुझे आई कैन सी विजिबली कि मुझे अब जरूरत है कि आई शुड गो एंड फॉलो लाइक अ डिसिप्लिन रूटीन तो जनरली पीपल बोलते रहते हैं कि उन्हें मेरे को मोटिवेशन नहीं मिलता है यार जिम जाने का मोटिवेशन दो कोई मोटिवेशन दो बट मैंने स्टार्टिंग से ये प्रिंसिपल मैंने समझ लिया था कि जिम में मोटिवेशन नहीं चाहिए होता डिसिप्लिन चाहिए होता है एवरी डे पिकिंग योर सेल्फ अप गोइंग या देयर नहीं भी जाना है इनिशियली डेज में तो आपको नहीं जाना होता है कि यार नहीं एक दिन कर लिया सारे बॉडी पार्ट्स बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हैं तो मुझे अब या नहीं करनी पर पुटिंग योर सेल्फ इन टू दैट पोजिशन जब आपको करना ही पड़े तो आप क्या करोगे आप करोगे ही ना इफ यू आर फिल्ड इन हम्म full of rooms and there's no entertainment what are you going to do you're just going to pick a book and start reading so that's exactly अग्री what happened with me. वाओ ओके पीआई की बात करें तो जो भी रोडीज पे आता है उसका कहीं ना कहीं एक ड्रीम रहता है कि हमें प्रिंस की गैंग में जाना है और आपको प्रिंस की गैंग ही मिली हाउ डिड थिंग्स हैपन इन द पीआई और क्या वो एक कनेक्शन फील हुआ आपको भी प्रिंस के साथ प्रिंस को आपके साथ तो हुआ ही हमने देखा तो टेल अस अबाउट द पीआई कैसे वो फ्लो ऑफ एक्शंस हुए उस दिन राइट सो बेसिकली टू बी रियली ऑनेस्ट मेरा ऐसा कोई ड्रीम नहीं था या ऐसे कोई एजेंडा नहीं था कि मेरे को इसी गैंग में जाना है या इसी गैंग लीडर के पास जाना है मुझे बस रोडीज में जाना था एंड आई वॉज ओके हैप्पी टू गो इन एनीबडीज गैंग बिकॉज मेरा एंड ऑफ द गोल था कि मैं एक बार अगर आ जाऊंगी तो यू विल रियलाइज कि दैट शी इज या समथिंग in herself that she's here to prove something so I was not like okay I want to go to Prince's gang or Ria ma'am's gang या but obviously it's Prince Darula he has something like come on he's like been the winner of everything you have seen so far so
वो अग्रीड। तो सोने पे सुहागा हो गया मेरे लिए कि भाई प्रिंस सर ने ही मुझे चुन लिया। तो मैंने जो सोचा भी नहीं था वही वो हो गया। मैं ऐसे एजेंडा से गई नहीं थी कि मुझे प्रिंस सर की गैंग में जाना था, बट ही सॉ समथिंग इन मी व्हिच वाज डिफरेंट देन समथिंग दैट ही वांटेड टू प्लेस। मैंने उनके इंटरव्यूज भी देखे थे पहले, जहाँ ही वाज लाइक जी। मुझे एक लड़की चाहिए, एक बंदा चाहिए मेरे गैंग में जो रिया की तरह स्ट्रेटेजाइज कर सके, सोच सके। वैसा मैंने उन्हें जी। देखा इंटरव्यू में। एंड देन आई थिंक जी। दैट्स व्हाट ही सॉ इन मी एंड दैट्स हाउ ही फेल्ट द कनेक्शन कि अगर ये गैंग में आती है तो वो स्ट्रेटेजाइज कर पाएगी, वो अपना दिमाग चला पाएगी, वो कनेक्शंस बना के हमारे गैंग के मेंबर्स को सेव कर पाएगी एंड गेम में आगे जा पाएगी। सो आई थिंक दैट वाज व्हाट ही सॉ इन मी, दिस व्हाट माय अजम्पशन इज। वाओ। ओके, पर आपके गैंग में काफी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स है, जैसे काफी ओपिनियनेटेड कंटेस्टेंट्स भी है, जैसे मन्नू, निशी वगैरह। तो उसके बीच में आप स्ट्रेटेजाइज या आप अपने ओपिनियंस प्रॉपर दे पाई थ्रू आउट द जर्नी, या कैसा रहा विद इन द गैंग मेंबर्स, इफ यू कुड जस्ट सम इट अप? यूर राइट, सभी लोग काफी ओपिनियनेटेड थे, स्पेशली ये दोनों। बट आई वॉज ऑलवेज, मैं हमेशा से ऐसे ही हूँ कि अगर मुझे अपना पॉइंट रखना है तो आई कीप इट एनी वे। इफ यू डोंट अग्री विद इट, आई एम ओके विद इट, बट आई एम गोना या। कीप इट क्योंकि मुझे ऐसा लगता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार फिर मैं घर पे जाकर रिग्रेट करूँ कि यार मुझे तो ये बोल देना चाहिए था या मुझे तो ये कर देना चाहिए था। मैं यहाँ पे अभी या। हूँ तो मुझे अपना पॉइंट रखना है। और अगर जी। गैंग मेंबर्स, और इनिशियली तो ऐसा डिफिकल्टी आई ही कि सब लोग अपना अपना डिफरेंट ओपिनियंस दे रहे हैं। पर या। जाते जाते तो मैं समझ जाता है इवेंचुअली कि कौन कौन से डायरेक्शन में सोच रहा है और कौन सही सोच रहा है और किसकी स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है। तो वही हुआ मेरे साथ। या। वाओ। फर्स्ट जो एलिमिनेशन हुआ जोएल का आपकी गैंग से, तो वो हाँ। थोड़ा सा डिसहार्टनिंग था। जिस तरीके से प्रिंस ने उनको वापस ले लिया फिर भेज दिया, वो थोड़ा लोगों का को भी हर्ट हुआ है। व्हाट डू यू हैव टू से, जब आप वहां थे, जब चल रहा था ये सब, तब क्या क्या चल रहा था आपके जहन में? सो बेसिकली मतलब आप जो देखते हो टीवी पे, दैट्स अ पार्ट ऑफ इट। यू आर नॉट सीइंग द राइट। होल थिंग, इट्स नॉट बिग बॉस, सो यू आर नॉट सीइंग 24/7 रिकॉर्डिंग। तो वहां पे या। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपन, लॉट ऑफ कट्स दैट हैपन, लॉट ऑफ टाइम पीपल टेक टू थिंक। तो वैसे ही प्रिंस सर ने भी काफी इस बात पे सोचा। अगर लोगों को ऐसा लग रहा है कि ही उन्होंने सोच ही लिया था कि जोएल को निकालना है, बट ही डू इट इन दिस मैनर, ऐसा नहीं था। या। ही वाज ओ। एक्चुअली कंफ्यूज कि ओके। जो जाने देना है या आकाश को जाना। इट वाज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट डिसीजन बिकॉज एज प्रिंस सेड, उन्हें लगता है कि देयर आर 3 परफॉर्मिंग कंटेस्टेंट्स इन टर्म्स ऑफ फिजिकल टास्क, और उसमें से भी अगर एक चला जाए तो मैं क्या करूं। तो वैसा जी। ही उनके दिमाग में भी कंफ्यूजन चल रहा था। बट या आई गेट द ऑडियंस रिएक्शन, वो एक पार्ट देखते हैं तो उन्हें लगता है कि यही ट्रू है और यही हुआ होगा। ही वॉज एक्चुअली कंफ्यूज। एंड या सम और द अदर वे लोग सोच सकते हैं कि इट वाज रॉन्ग कि ही टुक हिम ओवर देयर एंड देन ही सेड कि या। आपको ये लेसन सिखाने के लिए, अपनी गैंग को लेसन सिखाने के लिए। बट आई मस्ट टेल यू कि हमारी गैंग सच में इतनी शॉक हो गई थी। उनका जो लेसन सिखाने का मेथड था वो सच में काम कर गया, बिकॉज हमारे पैरों तले जमीन हिल चुकी थी उसके बाद कि कोई भी जा सकता है, ये डबल क्रॉस का सीजन है, कुछ भी हो सकता है। वो हमें उस दिन पता लग गया था। Oh my God. Wow. Alivia, journey, most of the journey has been short, is what I know. I don't know if it's true, but most of it is short. तो मुझे जानना है कि एक regret, अलीफिया, आपका थ्रू आउट द जर्नी, व्हाट हैज दैट बीन? एक रिग्रेट अगर आपको रहा कि अगर ये नहीं होता ना तो शायद माय जर्नी वुड हैव बीन समथिंग एल्स। ओ माय गॉड, ये आपको इंसाइट्स कौन दे रहे हैं कि मेरी जर्नी शॉर्ट थी? बट ठीक है, वो तो आपको देखने आपको पता चल ही जाएगा मेरी जर्नी कितनी लंबी या छोटी थी। बट रिग्रेट ऐसा, आई जनरली डोंट रिग्रेट थिंग्स इन लाइफ। यू नो जो आपको करना था आपने उसी वक्त कर दिया। तो मुझे लगता है कि डबल क्रॉस का सीजन था और थोड़ा डबल क्रॉस कर लेना चाहिए था। ओह। ओके। ओके, टॉकिंग अबाउट एल्विश, एल्विश जो है डेब्यूटांट गैंग लीडर है। काफी अलग उनका स्पेस है, यूट्यूब यंग यंग ऑडियंसेस है उनकी। उनके साथ बीइंग ऑन द शो, हाउ वाज इट? बिकॉज he brings a sort of another energy to the table. So how was it with Elvish? Elvish sir is like, you have that saying, right? Always be better than the best. But if you can't be better than the best, then at least be different from the rest. That's exactly what Elvish sir was, different from the rest. And I was so relating to him कि मैं भी इन लोगों की तरह थोड़ा अलग हूँ, और सर भी थोड़े से अलग स्पेस में आए हैं, नए नए स्पेस में आए। He's also trying to settle in, but he's a vibe. Yeah. I must tell you, Elvish sir is a total vibe. मतलब if you spend Wow. time with him just speaking, आपको ऐसे लगेगा कि यार वाह यार मजा आ गया। मतलब किसी के साथ बात करके ऐसे मजा आए तो एक अलग फीलिंग होती है। जनरली तो आप किसी से भी बात करते होते हो, आप अपना ओपिनियन Yeah. देते हो,
बट एल्विस सर के साथ ऑलवेज फन, ही सो कूल इन पर्सन, ही सो कूल, लाइक पीपल भी जनरली हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे कि देयर इज सम कंट्रोवर्सी गोइंग ऑन या कुछ, या यहाँ पे कुछ ऐसे झगड़ा हो रहा है या कुछ हो रहा है, या आप देख के उनसे मिलके ऐसा आपको लगेगा ही नहीं कि ये बंदा झगड़ा भी कर सकता है। ऐसा लगता है कि यार ये तो इतना चिल बंदा है, इतना इतने अच्छे वाह। हैं सर। आई रियली लाइक एल्विस सर, वाज टोटली व्हाट आई एक्सपेक्टेड। जो हम देख के जाते हैं और जो एक्चुअली में होता है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है, तो वो मेरे को टोटल एक्सपीरियंस हुआ एल्विस सर के साथ, इज रियली ग्रेट। वाह।